दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी अभी सुबह के 10:30 से 11 के बीच हो रहा होगा और आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। हालांकि अभी बारिश नहीं हुई है लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो अभी जो है ना, मैं नहा करके रेडी हो रही हूँ। मैं सोच रही थी कि मैं आज ना थोड़ा जल्दी पार्लर चली जाऊँ क्योंकि भाभी का कॉल आया था। तो फिर इस वजह से जो है मैं जल्दी जल्दी रेडी हो रही हूँ। और बच्चे गए हैं स्कूल और आज मैंने फिर से करे हैं अपने हेयर वॉश। और पता है, मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे थे तो मैंने आज लगाए थे बालों में अंडा, जो एग होता है ना, एग और मेहंदी ऐसे करके। सुबह सुबह मैं नहीं शेयर कर पाई वीडियो लगाते समय, क्योंकि होता है ना कभी कभार कि इतना ज़्यादा इंसान बिजी होता है कि मन नहीं करता है फिर वीडियो वगैरह शूट करने के लिए, टाइम नहीं मिल पाता है। तो इस वजह से। और मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा सिल्की लग रहे हैं। मतलब भाभी ने ही बताया था, मैं बोली मेरे ना बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं। तो भाभी ने बोला था एग वाइट लगाना और साथ के साथ मेहंदी लगाना, उससे तेरे बाल नेचुरल शाइन भी करेंगे और साथ के साथ जो है सिल्की भी हो जाएंगे। तो वही करी थी। थोड़े थोड़े स्मेल तो आ रहे थे लेकिन फिर बाद में जो है ना, मैंने अच्छे से बालों को शैम्पू किया और कंडीशनर लगा ली। और ठंडी जो है ना आज फिर से बढ़ चुका है दोस्तों। ठंडी ठंडी हवा आ रही है और गांव में तो बारिश भी लगातार हो रहा है। फ़ोन कर रही थी तो बता रहे थे। और आप लोग कहते हैं ना कि बेड पे बैठ करके सिंदूर नहीं लगाते, तो मैं इस तरीके से खड़े होकर के अब सिंदूर लगाती हूँ। क्योंकि पहले जो है ना बैठे बैठे लगा लेती थी, शीशा, छोटे वाले शीशा लेकर के बैठती थी मेकअप बॉक्स के साथ और लगा लेती थी। और अलमारी कितना भर रहा है। आजकल सर्दियों का कपड़ा इतना ज़्यादा हो गया है और हर साल कुछ ना कुछ सर्दी के कपड़ा ले ही लेती हूँ। और मुझे ना एक मंगवाना है हेयर ड्रायर, जिससे कि बाल सूख जाता है। सर्दी में बहुत प्रॉब्लम होता है बाल सुखाने में। तो बाहर इस तरीके से जो है मैं यहाँ पे बाल सुखा रही हूँ। और यहाँ पे देख रही थी कि मतलब बारिश वगैरह तो नहीं आ रही है, क्योंकि मैंने जो है ना यहाँ पे कपड़े डाले थे सूखने के लिए। जब मेरे बच्चे नहीं हुए थे ना तो मेरे बाल इतने घने थे और अभी से भी ज़्यादा लंबे थे। हालांकि जिन लोगों के बाल मतलब मेरे जितने लंबे नहीं हैं उन लोगों को मेरे बाल लंबे लगते हैं। लेकिन पता है मतलब मेरे बाल ना बहुत अच्छे थे। जब मेरी शादी नहीं हुई थी, बच्चे नहीं हुए थे ना, तो इतना घना बाल था। और इस वक्त मेरे बालों की हालत आप लोग देख सकते हैं, कितना ज़्यादा जो है पतला भी हो गया है। और झड़ बहुत ज़्यादा रहा है। इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं ना कि मैं बता नहीं सकती। और मेरे बाल ना जड़ से नहीं निकल रहे हैं, मतलब बीच बीच में से ना टूट टूट जा रहा है। तो मैं सोच रही थी ना कि मैं लेयर कटिंग या फिर 3 स्टेप होता है वो वाला कटिंग कटवाऊँ। लेकिन परी के पापा बार बार मना कर देते हैं, बोलते हैं नहीं, एक तो ज़्यादा मतलब घने बाल नहीं है और सारे बाल साइड से चले जाएंगे तो फिर बिल्कुल पतला हो जाएगा। तो इस वजह से जो है मैं रुक जाती हूँ कि सही कह रहे हैं, क्या पता शायद से मेरे फिर और भी ज़्यादा बाल बेकार दिखे। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी देखिए सुबह के 6:11 हो गए हैं और ये वीडियो जो है ना 26 दिसंबर कल का है। तो सुबह सुबह मेरा यही रूटीन होता है, 6 बजे का अलार्म लगा रहता है ना, तो मैं झट से उठ जाती हूँ। और सुबह अगर आप आलस कर दिए ना तो फिर पूरा दिन ख़राब हो जाएगा, इसलिए सुबह सुबह आलस नहीं करना चाहिए। और आप अलार्म लगा के सोइए तो फिर आपको खुद ही आलस नहीं होगा। आलस भगाने के सबसे बढ़िया तरीका है अलार्म लगा के सोइए। और आपको मन में ये सोच के सोना है कि मुझे सुबह इतना बजे उठना है तो उठना है। फिर देखिए कैसे आपको आलस दूर भागता है, ये सबसे बढ़िया तरीका है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी जो है ना मैं उठ चुकी हूँ और अभी मुझे करना है एक्सरसाइज। फेस वगैरह धो ली हूँ और पानी वानी भी पी ली हूँ। बस अभी मुझे एक्सरसाइज करना है, तो एक्सरसाइज करूँगी और जो भी योगा करूँगी आप लोग के साथ वीडियो शेयर करूँगी, आप लोग ध्यान से देखिएगा। और सुबह सुबह उठने का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है, बहुत ज़्यादा। एक तो हमारा आलस जो है वो ख़त्म हो जाता है, दूसरी चीज़ हमारा बॉडी जो है बहुत अच्छा रहता है। तो चलते हैं एक्सरसाइज करते हैं। भगवान की मर्जी, जब मन करा बरस लिए, जब मन करा सुखाड़ पड़ गए।
तो देखिए हमें लग रहा है रात के ही 1-2 बजे से ही बारिश हो रही होगी, इसलिए इतना ज़्यादा बारिश बारिश सा हो रहा है। और सुबह जब उठी ना तो बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ होने लग गई थी। मतलब 6 बजे के टाइम जब उठी थी तो बारिश मुझे नहीं दिखाई दिया ज़्यादा, मैं इतना ध्यान ही नहीं दी, थोड़ा बहुत हो रहा होगा, लेकिन फिर मैं अंदर चली गई क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो उस टाइम इतना नहीं पता चला। उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं घर में ही अपना एक्सरसाइज़ जो है स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मैं पार्क जाऊँगी तो ही एक्सरसाइज़ करूँगी। मैं घर पे भी एक्सरसाइज़ कर लूँगी। और बच्चे को मैं उठा कर के भेज दी थी रेडी सेडी होने के लिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं था स्कूल भेजने के लिए। तो इस वजह से जो है अपना घर में ही एक्सरसाइज वगैरह कर लूँगी, क्योंकि अगर मैं पार्क के भरोसे रहूँगी तो फिर नहीं हो पाएगा। फिर वही है ना कि फिर एक दिन करो एक दिन ना करो तो फिर प्रॉब्लम बॉडी में होता है, दर्द शुरू हो जाता है और फिर कोई फ़ायदा नहीं है वैसे करने से। कहते हैं ना कि करने वाले को मन होना चाहिए, कोई भी काम कैसे भी करके हो जाता है एडजस्टमेंट, तो बस वही है। अब एक कमेंट आया था कि मतलब आप एक्सरसाइज करती हैं तो अपना बैक को ज़्यादा झुकाना नहीं है। अब कौन सा एक्सरसाइज के बारे में कह रही थी मुझे उतना मतलब पता भी नहीं है, बस एक्सरसाइज के बारे में बोला था शायद से। जो उठक बैठक वाला है उसके बारे में बता रही होंगी, तो उसे मतलब अभी नहीं होता है एकदम से मुझे, तो इस वजह से जो है मैं धीरे धीरे ट्राई करूँगी। देखिए आप लोग मेरे एक्सरसाइज देख करके कर सकते हैं, अगर जो लोग मुझे फॉलो करते हैं। बाकी तो यूट्यूब में दुनिया भर की एक्सरसाइज पड़ा हुआ है, वहाँ से देख के आप कर सकते हैं। शायद इस वाले एक्सरसाइज के बारे में बता रही थी, तो देखिए इस तरीके से झुकता है, लेकिन अब ज़्यादा हम स्ट्रेट करेंगे तो फिर मतलब चाहती तो हूँ कि स्ट्रेट करके बिल्कुल झुकूँ, लेकिन नहीं हो पाता है। तो धीरे धीरे ही होगा, एकदम से नहीं हो पाएगा। तो सारे एक्सरसाइज करने के बाद जो है ना मैं आ गई थी आंवले का अचार लगाने, क्योंकि कल परसों ही जो है मैं इसे क्या करी थी कि भूंज करके और रख दी थी। तो मतलब 2 दिन हो गया, मैं सोची थी कि लगाऊंगी लगाऊंगी ऐसे करके आलस में छोड़ दी और कुछ काम भी पड़ गया था इस वजह से। तो इस वक्त क्या है ना कि ये बिल्कुल हार्ड हो चुका है, जैसे टाइट हो गया है ये ना, जल्दी जल्दी फट नहीं रहा है। तो जो जो फट रहा है उसे तो मैं इस तरीके से जो है फाड़ दे रही हूँ, बाकी जो नहीं निकल पा रहा है बीज जिसका, उसे मुझे चाकू के हेल्प से जो है काटने पड़ रहा है। देखिए जैसे कि ये वाला बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है, तो इसे मुझे चाकू से ही जो है काटने पड़ेंगे। तो इस तरीके से जो है अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगी पूरा अच्छा से वीडियो कि मैं कैसे आंवले का अचार लगाती हूँ। जैसे कि पीछे वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं थोड़े से तेल डाल करके और आंवले को अच्छे से धो करके टॉवल से सुखा करके और फिर जो है आंवले को धीरे 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 करके कम से कम तो आधा घंटा लग गया होगा भुनने में इसे धीमी आंच पे नमक डाल करके। तो इससे क्या होगा ना कि बिल्कुल गल चुका है, मतलब पक चुका है। गरम गरम में अगर मैं छुड़ाती ना तो सारे छूट जाते, लेकिन अभी नहीं छूट रहे हैं क्योंकि इसे ना 2 दिन हो गया और ठंडी का मौसम है, पूरा टाइट हो गया है, जकड़ लिया है। तो इस वजह से मुझे थोड़ा बहुत हेल्प लेने पड़ रहा है चाकू के। और आप लोग बोलते हैं ना कि दी मुझे ना मेरे से होता ही नहीं, सुबह आलस आती है, मैं नहीं उठ पाती हूँ। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो चीज़ अगर मन में आप लोगों ने ठान लिया ना, खास करके अपने लिए, तो कभी भी जो है ना आलस आएगा ही नहीं, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो। मैं गर्मी में तो 4 बजे ही उठ जाती थी, लेकिन सर्दी में जो है अभी 6 बजे उठती हूँ, क्योंकि 4 बजे जितना अंधेरा होता है ना गर्मी में, उतना सर्दी में 6 बजे 7 साढ़े 6 बजे तक अंधेरा होता है, इस वजह से। तो गर्मी में एक बेनिफिट था कि जो है हम लोग दिन में ज़्यादा टाइम मिल जाता था और रात में कम टाइम मिलता था। दिन में काम करने के लिए ज़्यादा टाइम मिलता था, लेकिन अभी सर्दियों में क्या है कि सोने के लिए ज़्यादा मिल जाता है और काम करने के लिए दिन में कम टाइम मिलता है। तो इस वजह से जो मैनेज करना होता है। अब देखिए यहाँ पे जो है ना पीला सरसों मैं रात में लेके आई थी अचार में डालने के लिए। तो सरसों को जो है तवा पे हल्का हल्का रोस्ट कर लूँगी, ज़्यादा तो नहीं लेकिन हल्का फुल्का। अब करते जाऊंगी और रखते जाऊंगी, थोड़ा सा कर लूँगी। मतलब क्या क्या अचार में डलता है वो सब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए चाहे तो आप इसकी जगह काला वाला सरसों भी डाल सकते हैं, लेकिन काला वाला से कलर थोड़ा अलग हो जाता है। अब ये थोड़ा सा मैं सौंफ डालूँगी,
3 से 4 चम्मच सौंफ होगा, जो टीस्पून वाला होता है उससे। अब इसे भी हल्का सा रोस्ट कर लूँगी, ज़्यादा नहीं, हल्का सा। ये नहीं कि पूरा भून नहीं देना है, नहीं तो फिर टेस्ट जो है ख़राब हो जाएगा, अचार जैसा नहीं लगेगा। तो हल्का हल्का करते जा रही हूँ। ये है मेथी दाना। मेथी दाना मेरे पास ज़्यादा नहीं था, कम ही था, तो मैंने कहा चलो जितना उतने में कर देती हूँ। ऐसे भी बारिश हो रही है, कौन लाने जाएगा कहाँ से, तो इस वजह से जो है 2-3 चम्मच होंगे उससे ही कर दी। हालांकि मुझे 1-2 चम्मच और चाहिए था, लेकिन नहीं था तो फिर मैं रहने दे करके जो है छोड़ दी थी। अब यहाँ पे थोड़े से जीरा ले लूँगी, 4 से 5 चम्मच। सॉरी, ये है अभी सरसों, क्या मैं बोले जा रही हूँ, धनिया। धनिया है तो धनिया को भी हल्का सा जो है रोस्ट कर लेंगे, उसके बाद इसमें डाल देंगे। और उसके बाद ये लास्ट में है जीरा। जीरा भी मेरे जो है ख़त्म ही हो रहा है, अब इसमें भरना पड़ेगा। तो 4 से 5 चम्मच जीरा है, जो कि जीरा हमारे पाचन तंत्र को काफ़ी ज़्यादा जो है बेनिफिट पहुँचाता है खाना वगैरह पचाने में। तो जीरा तो डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस वजह से जो है मैं जीरा भी यहाँ पे हल्का सा भून करके डाल दी हूँ। और उसके बाद ये है कलौंजी, बोलते हैं कलौंजी है, हम लोग मंगरेला बोलते हैं। और उसके बाद अजवाइन। अब गैस को कर दी हूँ ऑफ, और उसे जो है तवा पे जीरा सॉरी क्या उसको बोलते हैं, मंगरेला अजवाइन को छोड़ दी हूँ। और अब जो है यहाँ पे अच्छे से जार को सुखा लूँगी। सुखाने के बाद इसमें अचार के मसाला पीसूँगी। अब मेरे पास मिर्ची जो है पीसी हुई रखी हुई है, और हल्दी पाउडर भी पीसी हुई रखी हुई है, तो उसे मुझे बस डालना है। और लहसुन नहीं डालूँगी। लहसुन इसलिए नहीं डालूँगी कि लहसुन बहुत ज़्यादा महंगा भी हो रहा है, और बस इनको पसंद नहीं है उतना ज़्यादा। मैं तो अपने मर्ज़ी से डाल देती थी पहले, लेकिन अभी इनके पसंद के बना रही हूँ क्योंकि महंगा हो रहा है ना, इस वजह से मैंने कहा छोड़ो ना। 100 रुपये पाव हो रहा है, 400 रुपये किलो है लहसुन, ऐसे करके। तो मैं लहसुन नहीं डाल रही हूँ, हालांकि लहसुन भी डाल सकते हैं, सही रहता है। उसके बाद जो है ना ऐसे ही बिना पीसे मंगरेल अजवाइन जो है डाल दी हूँ, हल्का सा रोस्ट करके। और यहाँ पे ये हल्दी पाउडर 4 से 5 चम्मच, अपना देख लीजिएगा कितना अचार है उतना करके डालना है। मिर्च लाल वाला डाल दी हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं डालूँगी नमक। मैं अभी जो है ना नमक वो वाला खा रही हूँ, क्या कौन सा सेंधा नमक खा रही हूँ, तो इस वजह से जो है अचार के लिए मैं दूसरा वाला नमक खोली हूँ, और ये वाला ही नमक डालूँगी। और पता है अचार में ना ज़्यादा नमक डालनी चाहिए, नहीं तो फिर अचार ना ख़राब हो जाता है। ज़्यादा बोले तो मतलब जितना हम लोग स्वाद के अकॉर्डिंग खाते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही लेके चलना चाहिए। तो इतना सारा मैंने जो है इसमें नमक डाल दिया है। अब इसे कंटिन्यू इस तरीके से चलाएंगे। और इसमें अभी मैं डालूँगी कच्चा सरसों का तेल। मैंने यूट्यूब पे देखा था कि काफ़ी लोग जो है ना सरसों का तेल को पका करके डालते हैं, लेकिन मैं अपने घर में ससुराल मायका ऐसे ही देखी हूँ लगाते हुए। तो मुझे स्टार्टिंग से ही मुझे पता है अचार कैसे लगता है, तो इसलिए मैं जो है ना यूट्यूब पे नहीं देखी, मुझे जो अच्छा लगा जैसे ही शुरू से मैं बनाती हूँ ना वैसे ही बनाई। और इस बार ये बोले थे ना कि ज़्यादा मसाला मत डालना, मसाला कम डालना, बस इतना मसाला डालना कि मतलब थोड़ा सा टेस्ट आ जाए। हालांकि मैं मसाला ज़्यादा डालती थी अचार में, क्योंकि अचार में ना ज़्यादा मसाला ही लगता है, लेकिन ये मना किए थे, इस वजह से जो है मैं अचार में कम ही मसाला डाली हूँ। जब ये आए और इनको खाने के लिए दी तो ये कह रहे हैं हाँ सही है, इतना ही बोला था, सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो बस अपने घर में अपने फैमिली को जो पसंद होता है उसी के अकॉर्डिंग बनाना चाहिए, ना कि हमें देख करके यूट्यूब से जैसे मर्जी वैसे, क्योंकि घर में भी तो सबको खाना है, उन्हें भी पसंद होनी चाहिए। तो जी यहाँ पे मेरे यहाँ अचार लग चुके हैं, और अब जो है फटाफट से मैं इसे अपना जार में भर लूँगी, और जो बचेगा उसे एक अलग से कंटेनर में भर के रख दूँगी। हालांकि धूप रहता तो धूप इसे लगा देती, लेकिन अभी धूप नहीं है, तो फ़िलहाल जो है इसी जार में भर के रख दूँगी। इसी में पहले भी था अचार, तो मैंने इसे धोए नहीं थे क्योंकि मुझे पता था, अभी देखिए ना ये टूटते टूटते बच गया। पता है ये मैं दशहरा में गई थी ना, दशहरा घूमने, तो लेके आई थी, आप लोग को दिखाई भी थी, ओनली 20 रुपये या 30 रुपये के लेके आई थी, इतना सस्ता में। और यही चीज़ जो है ना मैं मॉल में पूछी थी, मॉल के बाहर लगा के रखा था, तो 250-300 रुपये बता रहा था।
तो ऐसा नहीं होता है कि डिस्काउंट नहीं मिलता है, कभी कभार डिस्काउंट में भी चीज़ें अच्छी मिल जाती है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा खा करके देख रही थी। अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि बनाते बनाते खा ली, तो कोई नहीं, थोड़ा बहुत चलता है। मैं टेस्ट करके देख रही थी। उसके बाद जो है मैं अपना हैंड वॉश करूँगी और बाकी के कामों में लगूंगी। और आज के वीडियो यहीं तक था दोस्तों। पसंद आया होगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में अपना राय बताना। बाय बाय दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।